हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका देवभूमि एजुकेशन उत्तराखंड में। डेट है आज 23 अप्रैल 2023 और स्वागत है आपका देवभूमि एजुकेशन उत्तराखंड के यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं दिन की एक खूबसूरत मोटिवेशनल कोट के साथ। मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो, मगर लक्ष्य मेरा अर्जुन के तीर सा हो। कमजोरियां मुझ में चाहे कितनी भी हो, मगर हौसला सीमा पर खड़े वीर सा हो। तो ये था आज का मोटिवेशनल कोट। आज है 23 अप्रैल 2023 और इस दिन वर्ल्ड बुक और कॉपीराइट डे के रूप में मनाया जाता है। आज विश्व भर में 23 अप्रैल 2023 विश्व बुक और कॉपीराइट डे के रूप में मनाया जाता है। विश्व बुक वर्ल्ड बुक डे इज आल्सो नोन एज द वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे और इंटरनेशनल डे फॉर बुक इज एन एनुअल इवेंट ऑर्गेनाइज बाय यूनेस्को। यूनेस्को द्वारा ये एनुअल तौर पे मनाया जाता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, प्रमोट रीडिंग, पब्लिशिंग, कॉपीराइटिंग। और इस साल जो कॉपीराइट डे का जो थीम है, इंडिजीनियस लैंग्वेज, इसकी थीम है। उत्तराखंड की माटी में जन्मे भारत के वीर सपूत पेशावर कांड के नायक स्वर्गीय वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की तथा उनके साथियों के पेशावर कांड की वर्षगांठ पर प्रदेशवासियों की ओर से सत सत नमन। आज पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र गढ़वाली और पेशावर कांड के आज 23 अप्रैल 1930 को पेशावर कांड हुआ था, इसकी आज वर्षगांठ है। और सब वीर चंद्र सिंह गढ़वाली इसके मुख्य नायक थे। शुरुआत करते हैं आज की जो मुख्य न्यूज़ है उत्तराखंड से रिलेटेड। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुले, पीएम मोदी के नाम से हुई दोनों धामों में पहली पूजा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की के मां गंगा और यमुना के दर्शन। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही शनिवार को चार धाम यात्रा का शुभारंभ हो गया है। गंगोत्री धाम के कपाट दोपहर 12:35 पर और यमुनोत्री धाम के कपाट दोपहर 12:41 खोले गए। दोनों धामों में पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से की गई। पहले दिन दोनों धामों में 10,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। हेलीकॉप्टर से हुई पुष्प वर्षा, फाटा पहुंची बाबा केदार की डोली। नेक्स्ट अपडेट है, मोस्टा मानो में संवरेगी पर्यटन की तस्वीर। इको टूरिज्म से नौली, ट्रैकिंग रूट, गजीबो, कियोस्क का 70% काम पूरा, कैफेटेरिया का काम शेष। पिथौरागढ़ में मोस्टा मानो में इको टूरिज्म से पर्यटन की तस्वीर बदलेगी। 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन स्कीम के तहत 315.34 लाख की लागत से इको टूरिज्म के निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग ने 70% काम पूरा कर लिया है। करीब 30% काम शेष रह गया। जिला मुख्यालय से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पर्यटन स्थल चंडाक के मोस्टा मानो में 15 नाली भूमि पर इको टूरिज्म थीम पर योगा सेंटर, गजीबो हट, कियोस्क और व्यू पॉइंट, 900 मीटर ट्रैकिंग रूट, हाइकिंग स्थल और साइकिलिंग रूट आदि का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। कैफेटेरिया की पूरी तरह पत्थरों से बनाया जा रहा है। यहाँ पर बैठकर लोगों को अलग से ही आनंद की अनुभूति होगी। रोजगार के अवसर मिलेंगे और पर्यटन गतिविधियां भी बढ़ेंगी। मोस्टा मानो में इको टूरिज्म का काम पूरा होने के बाद लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, पर्यटन गतिविधियां भी बढ़ेंगी। मोस्टा मानो क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से पिथौरागढ़ के लिए मील का पत्थर साबित होगा। अगली अपडेट है, 20 सूत्री कार्यक्रम के निर्धारित विकास मानकों की रैंकिंग में 13 जिलों में पौड़ी को सब पीछे छोड़ टिहरी बना नंबर 1। 20 सूत्री कार्यक्रम 20 पॉइंट प्रोग्राम जो 1975 में लॉन्च हुआ था। निर्धारित विकास सूत्रों की रैंकिंग में प्रदेश के 13 जिलों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा जारी है। जनवरी में पौड़ी जिला रैंकिंग में शिखर पर था, मगर एक माह के भीतर 32 मदों में से 29 में से ए ग्रेड प्राप्त कर टिहरी ने 9वें स्थान से लंबी छलांग लगाकर अव्वल स्थान प्राप्त किया है। पौड़ी 13 जिलों की तुलनात्मक रैंकिंग अप्रैल-जनवरी में पौड़ी प्रथम स्थान पर 89.52% के साथ पहले स्थान पर था, जबकि अप्रैल और फरवरी में टिहरी यहाँ पे पहले स्थान पर आ चुका है। रुद्रप्रयाग जिले का प्रदर्शन भी शानदार। चंपावत जिले की रैंकिंग में भी कमाल का सुधार। राज्य जिले ने 5 अंकों की छलांग लगाते हुए चौथा स्थान प्राप्त किया है। इस गौरवपूर्ण उपलब्धि के लिए टिहरी के मेरे सभी भाइयों और बहनों को बहुत बहुत बधाई। यह विकास के प्रति उनकी लगन और परिश्रम का सफल है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा ये कहा गया। ये प्रमुख हैं योजनाएं, राष्ट्रीय ग्रामीण शहरी आजीविका मिशन, जल जीवन मिशन, पीएम आवास शहरी और ग्रामीण बाल प्रतिक्षण, पीएम मातृत्व वंदना योजना, लघु उद्यमों की स्थापना और पीएमजीएसवाई मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, शुद्ध जमा राशि और बायोगैस संयंत्र। क्या है 20 सूत्रीय कार्यक्रम? गरीबी हटाओ, किसान मित्र, खाद्य सुरक्षा, सबके लिए आवास, जन धन का स्वास्थ्य, जन जन का स्वास्थ्य, शुद्ध पेयजल, एससी एसटी और ओबीसी कल्याण, महिला और बाल कल्याण, ग्रामीण ऊर्जा, लघु उद्योग, राष्ट्रीय बचत और ग्रामीण सड़क, पर्यावरण व वन वृद्धि, श्रमिक कल्याण, सबके लिए शिक्षा, बस्ती सुधार, युवा विकास, ई शासन और पिछड़ा क्षेत्र विकास तथा सामाजिक सुरक्षा। ये 20 सूत्रीय कार्यक्रम है। इसमें
रैंकिंग रिपोर्ट बताती है कि वित्तीय वर्ष के दौरान किस महीने तक कौन सा जिला किस विकास सूत्र में सर्वोत्तम स्थान पर रहा। तो ये थी फ्रेंड्स जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम था, इसमें टिहरी जिला सबसे टॉप स्थान में रहा है और हरिद्वार सबसे निम्न तक रैंकिंग में रहा है। जोशीमठ के तिमुंडिया देव उत्सव में शनिवार को जुटी श्रद्धालुओं की भीड़। जोशीमठ के नरसिंह मठांगन में शनिवार को दोपहर तिमुंडिया देव उत्सव का आयोजन हुआ। चमोली जिले के साथ ही अन्य जगहों से भक्त नरसिंह मठांगन पहुंचे। जोशीमठ की देव पुजारी समिति के सानिध्य में तिमुंडिया देव का आयोजन हुआ। फ्रेंड्स, ये था जोशीमठ में तिमुंडिया देव उत्सव का आयोजन। मानव वन्य जीव संघर्ष और निवारण प्रकोष्ठ और निधि की स्थापना को मिली मंजूरी। प्रदेश में मानव वन्य जीव संघर्ष निवारण प्रकोष्ठ और निधि की स्थापना को मंजूरी मिल चुकी है। विभागीय मंत्री सुबोध उनियाल की ओर से इसका प्रस्ताव मंजूर किया गया है। इससे मानव वन्य जीव संघर्ष से जुड़ी घटनाओं की रोकथाम के साथ ही इस तरह की घटना होने पर देय अनुग्रह राशि भुगतान में आसानी होगी। प्रमुख वन संरक्षक वन्य जीव समीर सिन्हा के मुताबिक कॉर्पस फंड 2 करोड़ का होगा। प्रमुख वन संरक्षक वन्य जीव के मुताबिक राज्य में मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के उद्देश्य से मानव वन्य जीव संघर्ष निवारण प्रकोष्ठ की स्थापना कर मानव वन्य जीव संघर्ष निवारण निधि की स्थापना की गई है। यह प्रकोष्ठ राज्य के प्रमुख वन संरक्षक वन्य जीव एवं प्रमुख वन जीव प्रतिपालक के कार्यालय में स्थापित होगा, जो सीधे उनके नियंत्रण में होगा। प्रकोष्ठ में इसके लिए विभागीय अधिकारियों के साथ मानव वन्य जीव संघर्ष के जानकार शोधकर्ता होंगे। नेक्स्ट अपडेट है नेशनल करंट अफेयर की। इसरो ने सिंगापुर के 2 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे। इसरो के PSLV C55 जो 37वीं उड़ान थी इसरो की रॉकेट ने शनिवार को सिंगापुर के 2 उपग्रहों को सफलतापूर्वक निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। ये उपग्रह इसरो की कमर्शियल इकाई न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को मिले अनुबंध का हिस्सा था। रॉकेट प्राथमिक उपग्रह के रूप में जो प्राइमरी सैटेलाइट थे टेलियोस 2 और सहयात्री उपग्रह के रूप में ल्यूमलाइट 4 को लेकर रवाना हुई। दोनों ये उपग्रह ल्यूमलाइट 4 को लेकर रवाना हुए। दोनों ये उपग्रह सिंगापुर के थे। शुक्रवार को शुरू हुई 22.5 घंटे की उल्टी गिनती के अंत में 44.4 मीटर लंबा रॉकेट सतीश धवन स्पेस सेंटर से पूर्व निर्धारित समय पर शुक्रवार शनिवार की मध्य रात्रि को 2:19 बजे रवाना हुआ। इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने बताया कि इस मिशन में हमारे पास PSLV का एक कोर एलन कॉन्फ़िगरेशन था, जिसमें रॉकेट की लागत को कम करने तथा इसके एकीकरण समय को कम करने के लिए कई सुधार किए गए। आने वाले समय में PSLV के उत्पादन और प्रक्षेपण में वृद्धि का लक्ष्य है। तो यह था इसरो लॉन्चर PSLV C55 विद 2 सिंगापुर सैटेलाइट। 2 सैटेलाइट हैं, पहला है टेलियोस और दूसरा है ल्यूमलाइट 4। दोनों ही सिंगापुर के सैटेलाइट हैं, जिसे इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लिफ्ट किया गया। नेक्स्ट जो करंट अफेयर की न्यूज़ है, PM गतिशक्ति NMP ने प्रधानमंत्री लोक प्रशासन उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 प्राप्त किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 21 अप्रैल 2023 को 16वें सिविल सेवा दिवस समारोह पर उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT को प्रतिष्ठित PM गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए नवाचार केंद्रीय श्रेणी में प्रधानमंत्री लोक प्रशासन उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 प्रदान किया। व्यापक क्षेत्र विकास पर पहल और समन्वय आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से एक तर्कसंगत भौगोलिक स्थान के भीतर एक सतत तरीके के सामाजिक आर्थिक विकास को गति देने के लिए पर्याप्त अवसंरचना निर्माण के विजन के साथ PM गतिशक्ति दृष्टिकोण भी शुरू किया जा रहा है। PM गतिशक्ति को व्यापक रूप से अपनाए जाने के लिए सभी 36 केंद्रों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करते हुए 5 क्षेत्रीय कार्यशालाएं 20 फरवरी 2023 और 12 अप्रैल 2023 के बीच गोवा, कोची, श्रीनगर, गुवाहाटी, वाराणसी में आयोजित की गई, ताकि प्रधानमंत्री गतिशक्ति NMP के सभी हितधारकों के साथ ये किया जाए। नेक्स्ट जो अपडेट है CO2 इमिशन की, यहाँ पे सूची दी गई है कौन सा कंट्री कितना CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन करता है, उत्सर्जन करता है। चाइना पहले स्थान पर 30.9% के साथ टॉप कंट्री है वर्ल्ड में जो CO2 का सबसे ज़्यादा इमिशन करता है। US 13.5%, इंडिया तीसरे स्थान पर 7.3% के साथ CO2 इमिशन करता है। रसिया 4.7%, जापान 2.9%, ईरान 2%, जर्मनी 1.8%, सऊदी अरेबिया 1.8%, इंडोनेशिया 1.7%, साउथ कोरिया 1.9%, कनाडा 1.5%, ब्राज़ील 1.3%, तुर्की 1.2%, साउथ अफ्रीका 1.2% और मैक्सिको अंत में 1.1 के साथ सूची में अंतिम स्थान पर है। ये थी CO2 इमिशन बाय कंट्री की लिस्ट। नेक्स्ट जो एक इम्पॉर्टेंट
स्कीम है उत्तराखंड में हाल ही में पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के जो सीएम हैं इनके द्वारा ये लॉन्च की गई है। एक प्रोग्राम है यह अ हेल्प प्रोग्राम वाज रिसेंटली लॉन्च इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। अ हेल्प का फुल फॉर्म है एक्रेडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। यह हेल्प का ये फुल फॉर्म है। इस योजना के बारे में यहाँ पे दिया गया है accredited agent for health extension of livestock production. A help has been formulated to fill the void between local veterinary institution and livestock owner and provide primary services. Livestock और veterinary जो पशु पालन से संबंधित ये योजना है। ये प्रोग्राम है द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ हेल्थ वर्कर इज टू एड्रेस द हेल्थ केयर नीड ऑफ द लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन ऑफ विलेज। विलेज में जो पशुपालन लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है उसकी हेल्थ केयर को एड्रेस करने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ए हेल्प में कौन से सम्मिलित होंगे? अ वुमेन मेंबर ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप रजिस्टर्ड इन द स्टेट रूरल लिवलीहुड मिशन आर नॉन अ हेल्प। जो स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं उसमें जो रजिस्टर्ड महिलाएं हैं NRLM के थ्रू ये a हेल्प के मेंबर होंगे। और द अंडर दिस प्रोग्राम ट्रेंड a हेल्प विल बी गिव देयर वाइटल कंट्रीब्यूशन इन द प्रिवेंटिंग वेरियस इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ द एनिमल artificial insemination under Rashtriya Gokul Mission, tag animal and provide animal insurance. To start the novel initiative, a MOU was signed between Department of Animal Husbandry and Dairying and the National Rural Livelihood Mission. इसमें जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया एक MOU साइन हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के बीच तथा NRLM के बीच ये MOU साइन हुआ है। अ हेल्प ट्रेनिंग प्रोग्राम इज बीइंग रन बाय जॉइंटली बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। जो ये प्रोग्राम हेल्प ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च ये जॉइंटली रन हो रहा है किसके द्वारा? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी और एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, दो डिपार्टमेंट के दो मिनिस्ट्री के ज्वाइंटली सहयोग से ये रन हो रहा है अ हेल्प प्रोग्राम। नेक्स्ट जो नेशनल स्कीम है यहाँ पे दीनदयाल अंत्योदय योजना डी नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। यह सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम मीन्स फ्रेंड्स जो राज्य और केंद्र का जो कंट्रीब्यूशन होता है इस स्कीम में सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम कहलाती है। एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है। 2011 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य आजीविकाओं को बढ़ावा देकर वित्तीय सेवाएं तथा सेवाओं तक बेहतर पहुंच के माध्यम से ग्रामीण गरीबी को खत्म कर जो रूरल पॉवर्टी है उसका एलिमिनेशन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसकी जो फंक्शनिंग है कार्य प्रणाली इसमें स्वयं सहायता की भावना से सामुदायिक पेशेवरों के माध्यम से सामुदायिक संस्थानों के साथ काम करना शामिल है जो DAY NRLM का एक अनूठा प्रस्ताव है। इसके अंतर्गत सब प्रोग्राम चलाए गए। पहला है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना MKSP। इट एम टू प्रमोट द एग्रो इकोलॉजिकल प्रैक्टिस जो कृषि आधारित इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस हैं एंड इंक्रीज द वुमेन फार्मर इनकम जो महिलाओं की इनकम बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है और रिड्यूस द इनपुट कॉस्ट एंड रिस्क जो इसका पहला सब प्रोग्राम महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। दूसरा स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम SVEP। थर्ड है आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना AGEY जो 2017 में लॉन्च हुआ। इसका जो मुख्य उद्देश्य है टू प्रोवाइड सेफ एंड अफोर्डेबल कम्युनिटी मॉनिटर रूरल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज टू कनेक्ट रिमोट विलेज को ट्रांसपोर्ट सर्विसेज से जोड़ना। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना नेक्स्ट कंपोनेंट है इसका। इट्स एम्ड बिल्डिंग प्लेसमेंट लिंक्ड स्किल्ड ऑफ द रूरल यूथ एंड प्लेसिंग देम इन रिलेटिवली हायर वेज एम्प्लॉयमेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। और लास्ट वन है रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इंस्टीट्यूशन RSETI. DNRLM is a partnership with the 31 bank and state government is supporting the rural self-employment initiative for skilling rural youth to gainful self-employment generate करने के लिए रूरल यूथ को स्किल्ड करना इस सब प्रोग्राम का मेन मुख्य उद्देश्य है। तो ये थे सब प्रोग्राम DNRLM जो दीनदयाल अंत्योदय NRLM मिशन जो 2011 में लॉन्च हुआ था। और आज के जो होमवर्क क्वेश्चन है यहाँ पे पहला है संगठन से संवर्धित ग्रामीण महिलाओं को पीछे नहीं छोड़ना के संदर्भ में किन निम्न कथनों पर विचार किया? यह आज़ादी का अमृत महोत्सव समावेशी विकास के तहत एक राष्ट्रीय अभियान है। दूसरा स्टेटमेंट है इसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूह के तहत कमजोर और हाशिए पर रहने वाले ग्रामीणों को 10 करोड़ महिलाओं को परिवारों की 10 करोड़ महिलाओं को जुटाना। ये स्टेटमेंट दिया गया इनमें से कौन सा सही है? वन ओनली, टू ओनली, बोथ 1 and 2 और इन नन ऑफ दीज। तो आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है। नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन है भारत की गिनती जनसांख्यिकीय लाभांश डेमोग्राफिक डिविडेंड वाले देश के रूप में की जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि
पहला ऑप्शन है यहाँ पे 15 वर्ष से कम आयु की जनसंख्या अधिक है, और यहाँ पे 15 से 64 वर्ष आयु की जनसंख्या अधिक है। तीसरा ऑप्शन है 65 वर्ष से अधिक आयु की वर्ग की जनसंख्या अधिक है। चौथा, यहाँ की कुल जनसंख्या अधिक है। तो आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है। नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर आपको दिया जाएगा। कल मैंने 2 क्वेश्चन आपको प्रीवियस वीडियो में बताए थे, उनके आंसर आज डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज अलाउड सेम सेक्स मैरिज? आपको बताना है कि किस महाद्वीप में समलैंगिक विवाह की अनुमति है। तो इसका राइट आंसर है 1, 2, 3 अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका। और यहाँ पे बता दूं कि एशिया का पहला जो कंट्री जहाँ पे समलैंगिक जो सेम सेक्स मैरिज को अलाउ किया है वो ताइवान है। और इंडिया में अभी हाल ही में इसमें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। देखते हैं कि इंडिया में सेम सेक्स मैरिज अलाउड होता है या नहीं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका कॉन्टिनेंट है जो यहाँ पे सेम सेक्स मैरिज अलाउड है। और तीसरा क्वेश्चन है जो होमवर्क में दिया गया था, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वन चॉइस? इसका राइट आंसर आर्टिकल 21 था। ये यूपीएससी 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, प्रीलिम्स है। इसका एक्सप्लेनेशन है, द राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ द वन चॉइस इज इंटेग्रल टू द आर्टिकल 21। जो हमारा भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, इसके अंतर्गत ये राइट टू मैरी आता है आर्टिकल 21। ये केस है एक लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2006 में। सुप्रीम कोर्ट व्यू दैट राइट टू मैरी एज एन द कंपोनेंट ऑफ द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21। लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है कि राइट टू मैरी आर्टिकल 21 का कंपोनेंट है। फंडामेंटल राइट्स है यह हमारा। और फंडामेंटल राइट में जो है पहला राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32। तो फ्रेंड्स ये थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक